आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। अब कश्मीरी पंडितों का मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर गूंजेगा। जी हां, यह बात हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि एक बड़ी पहल हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास से संबंधित एक निजी विधेयक यानी बिल को राज्यसभा में विचार के लिए पेश करने की सिफारिश की है। दरअसल कांग्रेस सदस्य विवेक तनखा ने 2 फरवरी 2024 को कश्मीरी पंडित को लेकर एक बिल राज्यसभा में पेश किया था, लेकिन ये किसी कारणों से इसकी सिफारिश नहीं हुई थी। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाकायदा इसकी सिफारिश कर दी है और ऐसे में अगर अब देखा जाए तो एक उम्मीद जगी है कि कश्मीरी पंडितों के जो मसाइल हैं, जो कश्मीरी पंडित एक लंबे वक्त से जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, कश्मीर से दरबदर अपने ही मुल्क में जो कश्मीरी पंडित हैं वो दरबदर एक तरह से भटक रहे हैं, तो कश्मीरी पंडितों के जो मसले मसाइल हैं उन्हें लेकर ये एक बहुत बड़ी या ये कहा जाए कि गेम चेंजर के तौर से देखा जा रहा है। अगर पार्लियामेंट में ये बिल पेश होता है और इस पर बहस होती है आने वाले दिनों में, तो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी। बल्कि ये कहा जाए कि ये एक तारीख साज बिल होगा जो पार्लियामेंट में जिस पर बहस का इम्कान है। कश्मीरी पंडितों को के इस बिल को दरअसल सदर जमहूरिया की मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी सिफारिश भी कर दी है। अब इंसाफ की दहलीज पर हैं कश्मीरी पंडित, लेकिन इस बिल के पेश होने के बाद क्या कुछ तस्वीर होगी? क्या जो मसाइल हैं कश्मीरी पंडितों के वो मसाइल एक तरह से हल होंगे? क्या जो देरीना ख्वाब है, एक लंबे वक्त से कश्मीरी पंडित अपने ही मुल्क में दरबदर भटक रहे हैं, क्या इससे कश्मीरी पंडितों के निजात मिलेगी? क्या कश्मीर में वापसी होगी कश्मीरी पंडितों की? ऐसे ही बहुत से सवाल हैं, इन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर अब कश्मीरी पंडितों की आवाज उठेगी और क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा, आज इसे भी हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ अजय भारती जी जो एक्स MLC हैं, जम्मू कश्मीर BJP के और स्पोक्सपर्सन भी हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा एक और बहुत खास मेहमान राकेश कौल जी, कश्मीरी पंडित लीडर हैं और एक्स सरपंच हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश कौल जी, आपका भी और अजय भारती जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं राकेश कौल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जो खबर आई है कि कश्मीरी पंडितों से मुताल्लिक एक जो बिल है, इस पर सदर जमहूरिया की और राष्ट्रपति की सिफारिश इसे मिल गई है, कितनी बड़ी पहल, कितना बड़ा कदम इसे आप मानते हैं? बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जो आज ये हमारे सामने कल शाम को जो ये बात हमारे पास आई है, जी जी, तो उसका कोई इंतहा नहीं, खुशी की बात है। क्योंकि एक कहावत है, कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए। बिल्कुल। हमारे आंखें तरस रही थी कि हमारी बात पार्लियामेंट में, चाहे राज्यसभा या लोकसभा में उठे, और जो हम 36 साल से जो पलायन हम विस्थापित जो पन है हमारा, यानी कि अपने ही देश में हम विस्थापित है, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है, उसका अंदाजा किसको होगा किसको नहीं होगा। तो जो ये बिल जिसकी मंजूरी इसे राष्ट्रपति ने दी है और जो एक राज्यसभा के मेंबर है उसने उसको बनाया किस तरह, उसमें उन चीजों का भी ख्याल रखा गया है। क्योंकि हमने विस्तार से उस चीज को देखा है जिसमें इस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की जरूरत है। क्योंकि 35 साल एक बहुत अरसा होता है, तीन दशक में 2 जनरेशन हमारी खत्म हुई है। खासकर एक ऐसी जनरेशन है जिसने ये पलायन झेला है, उस कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही मुफीद ये बिल है। मगर इसमें अब गवर्नमेंट का क्या रहेगा, और खासकर जो राज्यसभा में मेंबर जब इस पर डिस्कशन होगा
उस डिस्कशन में हमारे जो ये जो मेंबरान है, चाहे वो अपोजिशन के हो या गवर्नमेंट के हो, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हर कोई इस बिल को साथ देगा और प्रायोरिटी से, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। क्योंकि कश्मीर का जो नाम आज तक चलता है कि कश्मीरियत या जमहूरियत या भाईचारा है, वो अब देखने को मिलेगा कि कौन पार्टी इस बिल का समर्थन करेंगे और कौन सा जो आज तक वादे कर रहे थे, और इन वादों पर खरा उतरने के लिए अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सामने आता है। नहीं, राकेश कौल जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अब इम्तिहान तो अब उन पार्टियों का होगा, उन जमातों का होगा जो एक तरह से हमदर्दी दिखाती हैं। जब सदन में ये बिल आएगा तो उस वक्त कौन कश्मीरी पंडितों का हमदर्द है या कौन नहीं, ये तमाम चीजें भी एक तरह से निकलकर सामने आएंगी। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं, राजीव कौल जी, राजीव कौल सर्राफ जी, जो कि मीडिया पैनलिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। राजीव कौल सर्राफ जी, आपका भी सर बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं राजीव कौल सर्राफ जी आपसे ही सवाल ले लेता हूं कि ये बिल दरअसल कांग्रेस के ही एक राज्यसभा एमपी हैं, उन्होंने 2024 में वो लेकर आए थे, और अब इस बिल को दरअसल राष्ट्रपति ने की सिफारिश मिल गई है, रास्ता एक तरह से खुल गया है और इस पर आने वाले दिनों में बहस होगी। कश्मीरी पंडितों के लिए कितना अहम है ये बिल? राजीव जी अनम्यूट कर लीजिए सर, आवाज आपकी नहीं आ रही है। जी जी कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। अब आ रही है? जी जी सर कंटिन्यू कीजिए। ऐसा है कि जैसे मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री जब बने जी, और जो जो पैकेज उन्होंने दिए, चाहे वो नौकरी के पैकेज थे या उनको वहां रीसेटलमेंट के थे, क्वार्टर्स थे, फ्लैट थे, या फिर मतलब बच्चों के जम्मू कश्मीर के पीएम पैकेज पे बच्चों की पढ़ाई थी, इस तरह के किए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है 2014 के बाद ऐसा कुछ उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। नौकरियों का भी उतना बड़ा मसला नहीं बना, रिहेबिलिटेशन वाला मसला नहीं बना, फ्लैट वगैरह वहीं रुक गए, और इस तरह से कई चीजें डेवलप हुई हैं। लेकिन अब ये बिल चूंकि आ रहा है, इस पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद हमें पता लगेगा कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि कौन विस्थापित पंडितों के साथ है, कौन नहीं है, वो सारी चीजें इसमें सामने स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल। मैं अजय भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए अजय भारती जी, बहुत मुख्तसर में राजीव कौल सर्राफ जी ने बहुत कुछ कह दिया है कि 2014 के बाद से पंडितों से वादे तो कश्मीरी पंडितों से बहुत किए गए, लेकिन उनके लिए किया कुछ नहीं गया है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा मौका है, राज्यसभा में यह बिल जाएगा, अगर इस पर बहस होती है तो केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, तो ऐसे में एक बड़ा मौका सरकार के पास भी होगा कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए। हरेरा साहब, आपका भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्ते। ये जो राजीव कौल साहब मेरे अच्छे मित्र हैं और इनकी स्वभाव है कांग्रेस की जैसे लोगों की होती है कि आधी अधूरी बात कहना, पूरी बात छिपाना, उसमें से थोड़ा सा कहना। सबसे पहले तो मैं ये बात कह दूं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है टूवर्ड्स, ये प्रोसेस है कि जिस तरह से विस्थापित समाज को कश्मीर में एक घटना में नहीं, एक प्रोसेस के जरिए निकाला गया था, मार्जिनलाइजेशन से एलिमिनेशन तक और एक्सोडस तक, वैसे ही ये प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पहल तो कांग्रेस ने की है ना, ये कांग्रेस ही इस बिल को लेकर गई है। नहीं, यही में करेक्शन, अगर आप पूरा करने देंगे, नहीं तो आप ही मेरी तरफ से भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप बोल लीजिए, आप पूरा कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये इंडिविजुअल का है, जिसमें कम्युनिटी ने बहुत मेहनत की, क्योंकि मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूँ। ये अभी कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली इसको अपना सपोर्ट नहीं दिया है। ये एक मेंबर जो खुद कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से आते हैं, उनका प्राइवेट मेंबर बिल है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली इसका अभी कोई समर्थन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने तो कर्नाटक में अभी 2023 में हमको एक वादा किया था 25 करोड़ का एक कल्चरल सेंटर बनाएंगे, 25 पैसे नहीं दिए। वो कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास वैसा ही है। दूसरा इतिहास जो वो कह रहे हैं कि 2014 तक केवल 1470 एम्प्लॉइज को नौकरियां दी गई थी, उसके बाद जो प्रोसेस हुआ वो 2014 के बाद हुआ। फ्लैट पहले पैकेज में नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन ने कर दिया। लेकिन मैं उस राजनीति में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं कि अभी भी हमारी अपेक्षा ये है, कम्युनिटी की अपेक्षा ये है कि राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, देखिए अगर ऑनरेबल
प्रेसिडेंट ने इसको ऑन दिया है, परमिशन दिया है, तो वो ऑलवेज प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन, वो जो उनका काम होता है ऑन द सजेशन ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मींस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसको कनकरेंस दी है। अब पार्टी का तो ये इसमें पार्लियामेंट में ये किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से इस पर चर्चा होती है, इस पर भी कांग्रेस के साथ साथ सारे अपोजिशन पार्टीज की भी जिम्मेवारी बनती है। हम कम्युनिटी की तरफ से भी, मैं फिर बता रहा हूं, मैं भी पार्टी की तरफ से नहीं, कम्युनिटी की तरफ से भी कोशिश करेंगे कि हम सारे मेंबर पार्लियामेंट्स को, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, उनके को कांटेक्ट करते हुए कि इसको एक इतिहास, क्योंकि हमारी ध्यान में है कि बहुत कम प्राइवेट मेंबर्स बिल ऐसी होती है जो पास हो जाती है, तो हम चाहेंगे कि ये इतिहास बने और ये पास हो और ये आगे बढ़े, ताकि एक प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाए। ये प्रोसेस का एक हिस्सा है, इसका स्वागत करते हैं और आगे कैसे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो सरकार में रही हो चाहे अपोजिशन में रही हो, विस्थापित समाज के साथ हमेशा खड़ी रही है। ऐसे कितने ही मैं इंस्टेंसेस बता देता हूं। 10 जुलाई 2014 को जब इंटरिम बजट पेश हुआ, वहां से लेकर ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ मैं बता सकता हूं तो भारतीय जनता पार्टी ने विस्थापित समाज के लिए क्या क्या, सारी समस्याएं हल नहीं हुई है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जितनी समस्याएं हल हुई और उसमें से भी वो जो इस बिल में भी प्रावधान है, चाहे वो मंदिरों के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे वो एनक्रोचमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, उन सब पर पहले ही कार्रवाई चल रही है, ग्राउंड पर कार्रवाई चल रही है। ठीक है, मैं राकेश कौल जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये तमाम चीजें तो उस वक्त आएंगी, कौन साथ है कौन साथ नहीं है, जब ये पटल पर ये बिल आएगा और इस पर बहस होगी, तमाम चीजें उस वक्त होंगी। लेकिन उससे पहले राकेश कौल जी, क्या एक लंबे समय से आप लोग जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, कश्मीरी पंडित जिस तरह से परेशानियां झेलते आ रहे हैं, अब उनके ये एक बहुत बड़ा पड़ाव होगा, जिस तरह से अगर सदन में और पार्लियामेंट में यह बिल आता है और इस पर बहस होती है, तो कश्मीरी पंडितों के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव हो सकता है। ये एक संगमील का काम करेगा जो ये बिल पेश होगा और उसके बाद जब उसका डिस्कशन होगा, ये एक संगमील का एक काम करेगा, खासकर कश्मीरी विस्थापित कम्युनिटी के लिए जो 36 साल से इस दर्द को झेल रही है। तो अगर आज प्रेजेंटली भी कोई एक टीम अगर दिल्ली से आएगी, उनको भी शर्म आएगी जगती के फ्लैट देखने में, जगती का सिस्टम देखने में। हम यही चाहते हैं कि अगर इससे पहले एक पार्लियामेंट्री कमेटी, ये बात तो अजय भारती जी से कहिए जो अभी बड़े बड़े दावे कर रहे थे। अजय भारती जी से ये शिकायत कीजिए आप। मैं दोनों से नहीं, अजय भारती जी से आप ये शिकायत कीजिए। दोनों पार्टियों से मेन बिल्कुल मैं दोनों पार्टियों से कहता हूं, देखिए दोनों का फर्ज बनता है। जिस तरह कांग्रेस शासन में था और बीजेपी गला पकड़ के हमारा काम करवाती है, आज कांग्रेस का फर्ज बनता है कि बीजेपी को गला पकड़ के हमारे काम कराए, उसको अपोजिशन बोलते हैं। मेरा कहना यह है कि आज कांग्रेस स्टेटहुड मांग रहा है, स्टेटहुड से पहले उनको कश्मीरी पंडितों का जो पलायन है उसको देखना है। आज भाजपा टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है कश्मीर में, उस टूरिज्म को बढ़ावा देने से पहले उनको कश्मीरी पंडितों का दर्द को देखना है, उसके बाद ये काम होगा। तभी मैंने दोनों पार्टियों को कहता हूं, दोनों पार्टियों को इनकी एक जिम्मेवारी बनती है। खाली कहने से नहीं होगा कि आपके बगैर कश्मीर अधूरा है। जब तक कि ग्राउंड पे ये काम नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं मानेगा इनकी बात को। अजय भारती जी देखिए, दर्द सुनिए, कश्मीरी पंडित का दर्द, और इसे अजय भारती जी आप भी समझते होंगे, कश्मीरी पंडित आप भी हैं, इस दर्द को आप भी समझते होंगे। लेकिन जो बात यहां पर राकेश कौल जी कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित के जिस दर्द को बता रहे हैं कि जगती टाउन में आकर देखें, जो जहां जहां पर कश्मीरी पंडित जिस मजबूरी में रह रहे हैं, जिस परेशानी में रह रहे हैं, तो उसे आखिर कौन देखेगा? क्या इस पर सिर्फ टीवी डिबेट्स में बैठकर बड़े बड़े बयान दिए जाएंगे बस? जी मेरे मित्र हैं और जानते हैं कि हम ऐसे जगती से बाहर, मैं सिर्फ कश्मीरी पंडित हूं इतना ही नहीं, मैं विस्थापित भी हूं और ये सारे जो दर्दनाक प्रोसेस हुआ है उसका हिस्सा रहा हूं, भुगत भोगी रहा हूं, विक्टिम रहा हूं। और विक्टिम और जब समाज के साथ जुड़ा रहने का अवसर मिलता है तो ऐसे कामों में मैंने फिर बताया कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जो अटेम्प्ट हुई है उसमें कोई कमी भी नहीं है। जगती टाउनशिप में भी या किसी भी कैंप में फॉर दैट मैटर, अगर आप देखेंगे कि 2014 के बाद इंप्रूवमेंट के कितने ही कोशिश हुए, लेकिन वो पहले ही कंसीव इस ढंग से किया गया था, ऐसी जगह पर थी।
जहां पर कैंप थे, मान लीजिए मुट्ठी में था, वहां पर नहीं बनवाया गया है, क्योंकि उसके पीछे भी राजनीति थी, उसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था। लेकिन फिर भी हमने कहा चलो इसी पर, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे वहां प्रोटेक्शन वॉल्स हो, चाहे वो इसमें जो छतों से लीक हो रही है उसको ऑनगोइंग प्रोसेस में उसको ठीक करना हो, वहां की पानी की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई ठीक हो, बीमार ना हो, वहां पर उसके लिए टेस्टिंग लैब बने, इस प्रकार के काम है। मैं फिर बता रहा हूं कि काम अधूरे हैं, बहुत सारे काम रह गए हैं। ये कोई काम नहीं है अजय भारती जी, इसे आप काम कह रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है। ये आप बता रहे हैं कि छत टपक रही है और काम कर रही है, ये काम नहीं है। देखिए जो बात यहां पर राकेश कौल जी कह रहे हैं, कश्मीरी पंडितों की वापसी, आप मजाक कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ मजाक कर रहे हैं अजय भारती जी। मैं आ रहा हूं, मैं दोबारा से आ रहा हूं, मैं दोबारा से आ रहा हूं, मैं दोबारा से आ रहा हूं, नहीं अजय भारती जी, मैं दोबारा से आ रहा हूं। अजय भारती मैं दोबारा से आ रहा हूं। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान इमरान नबी डार जी, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान नबी डार जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH में। इमरान नबी डार जी, एक बहुत बड़ी पहल हुई है, जो कश्मीरी पंडित है इन पर एक बिल अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा और सदर जमहूरिया ने बाकायदा इसकी सिफारिश कर दी है। एक लंबे अरसे से कश्मीरी पंडित मसाइल झेल रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी ये पहल या कितना बड़ा ये कदम आप देखते हैं? देखिए, आज ये सुनने को मिला कि एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लाई गई है और उसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट भी किया है। जो कंटेंट्स है अभी इस बिल के, शायद वो मंजर आम पे नहीं आए हैं कि किस तरीके का प्रोसेस होगा और किस तरीके की रिहैबिलिटेशन चाहते हैं। मैं आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ आपके सामने और आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है टू ऑनरेबल एंड सेफ रिटर्न ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स जो पूरे कंट्री में इस टाइम पे रह रहे हैं। और इसका प्रोसेस उमर साहब ने पहली टर्म में, जब वो 2011 में एज CM थे, उसका प्रोसेस तब फाउंडेशन स्टोन डाली गई जब 3000 अलॉन्ग विद UPA गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब ने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें 3000 कश्मीरी पंडित नौजवानों को नौकरियां दी गई और एक फाउंडेशन डाली गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो पूरा कंप्लीट रिहैबिलिटेशन प्रोसेस था, बट एक फाउंडेशन डाली गई। उसके बाद आप देखिए 2015 में जब PDP और BJP की सरकार आई, उस प्रोसेस को अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं लिया गया। अभी तक, अब तो BJP की सरकार 2024 तक थी सेंटर में, यहाँ JNK में इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे जी। तो अपार्ट फ्रॉम एक रेटरिक जो BJP कर रही है अबाउट रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स, जमीनी सतह पे कोई ऐसी चीज मंजर आम पे नहीं आई कि जिसको हम बोल सकें कि दे आर रियली सीरियस अबाउट रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेट ये हो गया कि जिस 2019 में उन्होंने वादे किए थे कि आप नया कश्मीर, वादे तो सबने किए इमरान नबी डार जी, वादे सबने किए, वादे देखिए सबने किए, सबने ठगा कश्मीरी पंडितों को, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो या फिर BJP, सबने ठगा कश्मीरी पंडितों को। मेरा सवाल इमरान नबी डार जी इतना है कि अब पार्लियामेंट में ये जब बिल आता है और उस पर बहस होगी, तब उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सपोर्ट में आएगी? क्या जो मदद दरकार होगी पार्लियामेंट में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मिलेगी? देखिए, अगर आपने हमारा मंशूर देखा होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर, उसमें एक गारंटी ये भी है कि ऑनरेबल एंड सेफ रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स बैक टू द वैली। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी इस चीज से पीछे गुरेज नहीं करेगी कि जहां पर भी कश्मीरी पंडित्स की रिहैबिलिटेशन की बात आएगी, हम उस पर पीछे नहीं रहेंगे जी। आप जो ये बिल आई है, इसका कंटेंट देखना पड़ेगा, किस तरीके के सजेशंस दिए हैं। अकॉर्डिंगली तो हमारे ऑनरेबल MPs हैं, दे विल सिट एंड दे विल डिसाइड किस तरीके से वो इशू को एड्रेस करेंगे। बाकी मैं आपको और जो पैनलिस्ट्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है वो कमिटेड है टू सेफ एंड ऑनरेबल रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स। बिल्कुल। अब मैं राजू कौल सर्राफ जी आपके पास आना चाहूंगा। राजू कौल जी, क्या
वाकई में जिस तरह की सियासत जम्मू कश्मीर में हुई या देश में जिस तरह की सियासत हुई, इसका खमियाजा भी कश्मीरी पंडितों को भुगतना पड़ा। आप देखिए कि 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार रही हो, सेंटर में एनडीए की सरकार रही हो, उसके बाद भी सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। उससे पहले जाइए आप लोगों की यानी कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, और उसमें भी सिर्फ वादे ही किए गए। काम भले ही किए गए हों, लेकिन वादे ही किए गए, वादे वफा नहीं हुए हैं। तो जो सियासत, जिस तरह की सियासत हुई, इस सियासत में कश्मीरी पंडित अभी तक सिर्फ ठगे गए हैं। ऐसा है सर, कांग्रेस ने एक सिस्टम बना के कंट्री को दिया, इतनी पोस्टें 6000 पोस्टें सैंक्शन की वगैरह, जितने भी फ्लैट और उसके पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह करके कांग्रेस ने एक सिस्टम दिया। उस सिस्टम को बीजेपी ने फॉलो क्यों नहीं किया? उस सिस्टम को लेकर बीजेपी आगे क्यों नहीं बढ़ी? मेरा ये एक ही सवाल है बीजेपी वालों से कि अगर कांग्रेस ने मान लो एक लेवल तक लाके छोड़ा, उस लेवल को आगे आज तक 11 सालों में इन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? आज ये मेरे को 10 अचीवमेंट बताएं जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए की। हाँ, कश्मीरी पंडितों को इन्होंने जरूर ठगा है पूरी दुनिया में, चाहे वो कश्मीर फाइल हो चाहे कुछ और हो। इन्होंने कश्मीरी पंडितों का अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। हर स्टेट में हर जगह में कश्मीर की बात करके, कश्मीरी पंडितों की बात करके, उनका विस्थापित, उनको वहां लेके स्पीचें करा अजय भारती जी, उसका इन्होंने अपना पॉलिटिकल फायदा लिया। लेकिन मुझे ये अपनी 10 चीजें बताएं। हाँ, नहीं अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं, मैं आ रहा हूं। अजय भारती जी, मैं राकेश जी उसके बाद आ रहा हूं। अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं। पहले बीजेपी ने ठगा है कश्मीरी पंडितों को, यह इल्जाम है। मैं बता रहा हूं आपको कि दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पहले तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताना चाहता हूं कि इस बिल के कंटेंट पब्लिक में है। आप पढ़कर नहीं आते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके कंटेंट पब्लिक में है। एक बात अवेलेबल है, चाहिए तो मैं आपको इस साथ शेयर कर सकता हूं। दूसरी बात, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा वादा किया जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 96 में चीफ मिनिस्टर बने थे, तब से लेकर के अभी जो 2024 में भी इलेक्शन हुआ था कि हम माइनॉरिटी कमीशन बनाएंगे यहाँ पर, वो इसका ये किया, लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त नहीं की थी। जिन 6000 पोस्टों की कांग्रेस बात करती है, वो कोर्ट केस किया था ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने, उसके कारण, और लीडर ऑफ अपोजिशन थी सुषमा स्वराज जी, उनके कारण से उन्होंने अनाउंस तो किया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया। उमर अब्दुल्ला साहब ने 2014 में हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नौकरियां नहीं दे सकता हूं। ये 2000 अजय भारती जी, ये है कि इसको भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ जो रेजिडेंस, अजय भारती जी नहीं, जो सवाल किया गया उसका जवाब देखिए अजय भारती जी आपने नहीं दिया। यहां पर राजीव कौल सर्राफ जी ने कहा कि जो काम कांग्रेस ने जहां पर छोड़ा था, बीजेपी तो उसे आगे बढ़ा ही नहीं पाई, बीजेपी सिर्फ वादे करती रही बस। आप सुनने को तैयार नहीं, ये राजीव कौल का ये सवाल है, वो जवाब चाह रहे हैं। 1470 पोस्ट 6000 में से सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अनाउंस की थी, उन्होंने कोई इंप्लीमेंट किया। उसको नौकरियां दिलवाने का काम 2015 के बाद हुआ है, और उनको जो रेजिडेंट, उनके लिए जो बन गए, जो कैंपस बने, वो 2015 के बाद बने। बीजेपी सरकार ने उनको अजय भारती देखिए, अजय भारती जी मुझसे अच्छे से कश्मीरी पंडितों का ये मुद्दा आप समझते होंगे, आप खुद कश्मीरी पंडित हैं और तमाम मसाइल आप लोग खुद एक तरह झेल रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का मसला देखिए, नौकरी या फिर उनकी छतें और उनके घर और जगती टाउन, ये मसला नहीं है अजय भारती जी। मसला है कि कश्मीरी पंडित अपने घर वापस कब लौटेंगे, कश्मीरी पंडित कश्मीर कब लौटेंगे। अजय भारती जी, मसला कश्मीरी पंडितों का ये कि कश्मीर वापस कब लौटेंगे, ये इशू है। आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं राकेश कौल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश कौल बात रखिए आप जी। टेररिस्ट के साथ और विडोज ऑफ टेररिस्ट के साथ हमको रखा गया था भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए राकेश कौल जी जवाब दे रहे हैं, अजय भारती जी, राकेश कौल जी जवाब दे रहे हैं, अब वो आपको समझाएंगे जी। हाँ जी, हाँ ठीक है ना। आपने अच्छा किया कि एनसी के प्रवक्ता को आपने लाया, बहुत अच्छी बात है। एनसी को मैं कहना चाहता हूं कितना अच्छा रहता है कि जब आपने असेंबली का पहला सेशन बुलाया, उसमें आपने एक रेजोल्यूशन पास किया स्टेटहुड के लिए। अगर आपने उसी वक्त एक लाइन और भी जोड़ी होती, कश्मीरी पंडितों का भी जो विस्थापन, उसके लिए हम काम करेंगे, आपकी दुनिया में कितनी वाहवाही होनी थी, मगर वो किया नहीं आपने। एनसी ने वो चीज नहीं किया। एनसी को जो सूट करेगा, जिस हिसाब से वो किया उनने, वो नाराजगी एनसी के, क्योंकि एनसी का बड़ा एक शेयर है जम्मू कश्मीर में है,
और मेरे ख्याल से 40 से ज्यादा उनके एमएलए है और उसके बाद 2 एमपी भी है उनके। 2 एमपी होने के नाते उनका भी एक फर्ज बनता है कि आप इस बिल को वो कैसे समर्थन देंगे। अब उनके ऊपर भी बारी आएगी, उनके ऊपर भी जो आज तक कहते हैं, चाहे हमारे फारूक साहब कहते हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं कि नहीं आपके बगैर कश्मीर अधूरा है, उनका भी एक फर्ज बनता है कि इस बिल को समर्थन किस तरह, बिल ऑन दी इस पर वेबसाइट पर है, क्या है इस पर 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स में इसका जो ही लिखा जो हमें चाहिए, जो हमारी डिमांडें है वही है, उस पर कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जो भी हम चाहते हैं पिछले 36 साल से मांग रहे हैं वही है, हम अपना हक और इंसाफ मांग रहे हैं, इस पर दूसरी कोई बात नहीं मांग रहे हैं। मगर अब इन पार्टियों पर एक जिम्मेवारी बनती है, इससे जो रीजनल पार्टी उस पर भी एक जिम्मेवारी बनती है, उसके साथ जो नेशनल लेवल की पार्टी है उस पर भी एक जिम्मेवारी बनती है। जिन पार्टियों को फुर्सत आती है कि 7 समंदर वाले पार मुद्दे उठाने के लिए और घर में जो दरबदर है उनकी बात सुनने के लिए टाइम नहीं, उनके लिए भी अब इम्तिहान की घड़ी है। इमरान नबी डार जी, देखिए ये सिर्फ मौरद इल्जाम ठहरा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला की जब फिर से सरकार बनी थी 370 के बाद, तो कश्मीरी पंडितों का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? इसे असेंबली में लाया जा सकता था एनसी की तरफ से। अपनी बात दोहराऊंगा, ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी बात जो अपने मैनिफेस्टो में हमने रखी है और वी आर कमिटेड, जैसे हम बोल रहे हैं उसके लिए स्टेप्स जो भी उठाने हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वो स्टेप्स उठाएगी। अब मैं राकेश पॉल जी को एक भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप मुतमईन रहिए, जो हमने वादे किए हैं और जो हमारे लीडर डॉक्टर फारूक साहब ने और उमर साहब ने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ बहनों के साथ वादे किए हैं, उन पे हम पूरा खरा उतरेंगे और जो भी करना होगा। मैं आपने ये बिल की बात की, बिल्कुल ये बिल मंजर आम पे है, जो इसके कंटेंट्स है वो मंजर आम पे है। मैं पढ़ा, मेरे कहने का मतलब ये था कि वी विल सिट, आवर पार्टी विल सिट, आवर एमपीज विल सिट। अजय भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी नहीं, एक सेकंड पहले मैं या तो मुझे आप ठीक है इमरान जी आप कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर आपने तीनों पैनलिस्ट कश्मीरी पंडित्स लाए हैं, तो मैं मानता हूं कि ये इनका बहुत इमोशनल इशू है, बट मैं यहाँ पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चाहे राकेश कोल जी हो या जितने भी हमारे पंडित भाई हैं, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि विद नेशनल कॉन्फ्रेंस एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स आप मुतमईन रहिए कि हम जो कश्मीरी पंडित्स का मसला है, बिलखसूस जो रिहैबिलिटेशन है और उनका जो बाज़ादा आबादकारी है, उस पर हम सीरियस हैं और उसको हम अपने इन 5 सालों में किसी भी तरीके से इन स्पाइट ऑफ रिजर्वेशंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये बिल जो है एक, आप देखिए, इट्स अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ बीजेपी। अगर बीजेपी सीरियस होती तो ये बिल बीजेपी की तरफ से आई हुई नहीं चाहिए। आज ये एक प्राइवेट मेंबर की बिल आ रही है। इतने सालों में 11 साल हो गए बीजेपी को हुकूमत करते हुए और 11 साल में उन्होंने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिसको हम माने कि बीजेपी इज रियली सीरियस अबाउट रिहैबिलिटेशन ऑफ पंडित्स। हाँ, उन्होंने कश्मीरी पंडित्स पे बहुत माइलेज खाया, उन्होंने कश्मीरी पंडित्स पे बहुत ही वोट जो है किए, कम्युनलाइज किया इस इशू को, और कश्मीरी पंडित्स के इशू को इतना कम्युनलाइज किया कि कश्मीरी मुसलमान को शक की नजर। अजय भारती जी अब जवाब दे रहे हैं। अजय भारती जी, देखिए इमरान नबी डार ने कई बड़े इल्जाम लगाए बीजेपी पर, वो उनको पहले बता दीजिए ना। इनके लीडर ने, इनका जो सेल था कश्मीरी पंडितों का, वो भाग गया, फिर वहां से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने उनको कहा कि नहीं, तो बीजेपी पार्लियामेंट में इस इशू को क्यों नहीं लेकर आई? अजय भारती जी, बीजेपी इस इशू को पार्लियामेंट तक क्यों नहीं ले गई? उनको जगमोने का, वो कश्मीरी पंडितों को कहते, तुमको जगमोने निकाला, उनका सारा सेल भाग गया, उन्होंने छोड़ दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब इन्होंने, मैं ये छोटी सी बात कह रहा हूँ कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है माइनॉरिटी कमीशन बनाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? माइनॉरिटी कमीशन इस बिल का भी एक हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में बनाए ना माइनॉरिटी कमीशन, कहाँ दिक्कत है? और वो कहते हैं कि आपको मानते नहीं है कि जगमोहन ने निकाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार थी, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, तब विस्थापित हुआ। जब मंजू की हत्या हुई तब फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे और वो ईद पर। ठीक है, मैं एक करके, मैं अजय भारती जी, इमरान नबी डार जी, एक करके देखिए, दोनों लोग बोल रहे हैं तो आवाज समझ में नहीं आ रही। अजय भारती जी पहले आप बोल लीजिए। इमरान नबी डार का सिर्फ यह कहना है कि 11 साल में बीजेपी को कश्मीरी पंडितों की याद क्यों नहीं आई, पार्लियामेंट पे यह मुद्दा बीजेपी क्यों नहीं लेकर आई?
कश्मीरी पंडितों को मारने वाले थे, उनके अगर केसेस रिओपन किए किसने किए? अगर एनक्रोचमेंट जो हटाने का मुहिम शुरू किया वो किसने किया? मंदिरों की रिकंस्ट्रक्शन किसने की? इन स्पाइट ऑफ द अपोजिशन फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन जैसी कश्मीर सेंट्रिक पार्टी ने। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को ध्यान में, मैं कह रहा हूं ना, अभी इनका एक छोटा सा वादा है माइनॉरिटी कमीशन का, कर क्यों नहीं रहे? ठीक है, इमरान नबी डार जवाब दे रहे हैं। अजय भारती जब सुन लीजिए, एक एक सुनेंगे तो आवाज आएगी, एक एक बोलेंगे तो आवाज आएगी। इमरान नबी डार जवाब दे रहे हैं। इमरान डार जवाब दे रहे हैं। अजय भारती जब सुन लीजिए, अब जवाब तो सुन लीजिए जी। इमरान नबी डार जी फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। मैं इनको ये जवाब देना चाहता हूं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी 98 में, जो टेंपल प्रोटेक्शन बिल लाई गई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में लाई गई। अब उसके बाद 2011 में जब 3009 माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स को मुलाजिम लगाया गया, वो किस सरकार में बना? वो भी उमर साहब की हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करके दिखाया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमने सारा कंप्लीट किया है, लेकिन हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। आप मुझे बताइए आपने क्या किया? आप कोई ठोस ऐसी चीज बताइए ना जो आपने किया। अभी मैंने आपसे सवाल पूछा कि बीजेपी ने क्यों इस मुद्दे को पार्लियामेंट में नहीं लाया, इस बिल को नहीं लाया। आप उस सवाल का जवाब देने के बजाय आप ऐसी फजूल की बातें कर रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। आप हाईजैक करना चाहते हैं इस इशू को। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करके, आपने इस देश को ठगा है। बीजेपी साहब, मिस्टर भारती साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इस देश के आम नागरिक को ठगा है, आपने कश्मीरी पंडितों को ठगा है। तो आपको अब आप बख्शिए हमको, अब आप बख्शिए और काम करने दीजिए। अब आप बख्शिए हमको। आपने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ठगा है। अपनी झूठ की फैक्ट्री, आपने पूरे हिंदुस्तान में झूठ की फैक्ट्री बनाई, कम्युनलाइज किया, हिंदू मुस्लिम किया। बस आपको चलिए चल रहा है। और आपके पास कोई ऐसा चीज नहीं है जहां पर आप बोल सकते हैं आपने जगमोहन रेड्डी नहीं है। हमने अपने लड़कों को पार भेजा, वो थ्योरी नहीं है। जेकेएलएफ को यूज करने की थ्योरी नहीं है अपने पास। हमारे पास इंसाफ करने की थ्योरी है। आप बता दीजिए। चलिए, कश्मीरी पंडितों पर सियासत बहुत हो गई, कश्मीरी पंडितों पर सियासत बहुत हो गई। सबने कश्मीरी पंडितों पर जमकर सियासत की है। अब यह देखना होगा कि पार्लियामेंट में अगर यह बिल आता है तो इस बिल के साथ कश्मीरी पंडितों का हमदर्द कौन है और कौन कौन इस बिल के साथ खड़ा होता है। कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को आखिर समझता कौन है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। अजय भारती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, राकेश कौल जी, राजीव कौल जी और इमरान नबी डार साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। आदाब। अगर दर्द से